हेलो दोस्तों, एक बार फिर दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आए और उन्होंने हरी झंडी घुमाई और ट्रेनों की बारिश हो गई। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत हो या अमृत भारत हो, तमाम ट्रेनें जो है अचानक से शुरू हो चुकी हैं। कई ट्रेनें नियमित हो गई हैं। तो आज इसी की बात करेंगे कि किस किस की लॉटरी खुली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने एक बड़ा तोहफा, मतलब झोले भर भर के ट्रेनें दी हैं। खास करके जो है सकरी और झंझारपुर की लाइन की बात करें या फिर अररिया गलगलिया की बात करें तो ये एक नया जो है वो परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और ये जो अमृत भारत ट्रेन चालू हुई है सहरसा से अमृतसर, वो ट्रेन तमुरिया में कुछ इस तरह से गुजरती हुई नजर आई। तो पहला तोहफा क्या है ये समझ लीजिए। अमृत भारत एक्सप्रेस जो छरेरा अमृतसर से सहरसा के बीच में चल रही है, उसमें 14,628 इसका ट्रेन नंबर है और ये सिर्फ एक दिन चलेगी सैटरडे को अमृतसर से, और इसमें सिर्फ स्लीपर क्लास है लेकिन स्पीड धुआंधार है। तो छरेरा में ये रात 10:30 बजे के करीब ये ट्रेन है और अमृतसर में ये ट्रेन 10:45 पर आप पकड़ सकते हैं और ये फिर जालंधर होते हुए गोरखपुर आ जाएगी रात 10:15 पर, और फिर सिकटा 2:30, सीतामढ़ी 4:28 सुबह में। सीसो हॉल्ट जो भी नया बना है जैसे तैसे बना दिया है, वहाँ सुबह 5:35 पर है। तो सुबह के हिसाब से दरभंगा के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। सकरी की बात करें 6:30 बजे, झंझारपुर की 7 बजे, और इसका स्टॉपेज बीच में घोघटिया वगैरह में नहीं है, तो सीधे निर्मली है। सुबह 7:38, 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर सरायगढ़ 8 बजे, फिर उसके बाद सुपौल में करीब 8:45 बजे, और सहरसा ये सुबह 10 बजे पहुंचा देगी। तो अच्छी ट्रेन है टाइम टेबल के मामले में। तो पहली रेगुलर ट्रेन लंबी दूरी की इस रूट पे मिली है। इसी तरह से अगर सहरसा से बात करें इस ट्रेन की कि अमृतसर कैसे जाएगी, तो ये मंडे को आप पकड़ सकते हैं सहरसा से, एक ही दिन है। और ये सहरसा में दोपहर 1 बजे इसका डिपार्चर है। इसके बाद 1-1:30 बजे करीब सुपौल, 2:10 सरायगढ़, और निर्मली 2:43, और फिर इसके बाद झंझारपुर में स्टॉपेज है 3:28, सकरी 4:20, सीसो हॉल्ट 5 बजे, सीतामढ़ी 7 बजे, और उसके बाद ये रक्सौल सिकटा होते हुए अमृतसर पहुंच जाएगी रात 2:40, यानी कि करीब 3 बजे के आसपास सुबह सुबह पहुंचा देगी आपको पंजाब। तो ये पहली बड़ी कामयाबी इस रूट के लिए, क्योंकि लगातार लंबे समय से इस रूट पर लंबे ट्रेन की, रेगुलर ट्रेन की मांग की जा रही थी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी अहम चीज़ आई है सामने, वो पटना से ललित ग्राम के बीच राज्य रानी एक्सप्रेस को भी रेगुलर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी जीत है इस पूरे इलाके के लिए। राज्य रानी एक्सप्रेस को आप पटना से 12:30 बजे पकड़ सकते हैं और ये शाम 7 बजे, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम 6.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे ललित ग्राम। और ये डेली है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डेली ये ट्रेन है। बहुत अच्छी बात है ये कि आप 12:30 बजे आप पटना में पकड़ेंगे और इसको शाम से 7 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये 2 बड़े अहम जो है रूट है, उस पर ये ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन इसके अलावा भी सहरसा हो, मधेपुरा हो, जोगबनी हो, कटिहार हो, इन तमाम क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा भर भर के ट्रेनें मिली हैं। और वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, पिछले अगर 6 महीने के आंकड़े की बात करें तो सुपौल से पूर्णा एक्सप्रेस जो चल रही थी स्पेशल, उसको रेगुलर कर दिया गया है। उसका ट्रेन नंबर भी बदल दिया गया 12150। उसका जन साधारण एक्सप्रेस को नरपतगंज कर दिया गया है, ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी। रेगुलर कर दिया गया 14,603। उसके अलावा अहमदाबाद का कनेक्शन सहरसा से हो गया है 19,483, ये भी रेगुलर ट्रेन हो गई। उसके बाद सहरसा से मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस वीकली, वो भी आपको नई ट्रेन मिली। उसके अलावा बेंगलोर से भी कनेक्शन सहरसा को मिल गया है, रेगुलर ट्रेन मिल गई है। और जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का तो तोहफा मिला ही है, जो पहला इस क्षेत्र के लिए है। तो इसके अलावा जो नई रेल लाइन अररिया गलगलिया, उसका भी लाभ अब मिलने लगा है। खास करके जो कटिहार से जो वैकल्पिक रास्ता एक नॉर्थ ईस्ट का बना है, पूर्वोत्तर का, वो ये ट्रेन है इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू हो चुकी है कटिहार से वाया अररिया गलगलिया होते हुए जो है सिलीगुड़ी तक। तो पहले जो रूट था वो ये रेड लाइन देख लीजिए, कटिहार से बहुत बिजी रूट था, बहुत ज़्यादा बिजी था। अब ये नया रूट, ब्लू वाला लाइन, नया रूट चालू हो गया है। पूर्वोत्तर का ये नया रास्ता, नया गेटवे है, जो अब अररिया कोट से होते हुए आप गलगलिया होते हुए सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से आगे गुवाहाटी तक जा सकते हैं। तो ये एक नया विकल्प खुला है और इस पर ट्रेन भी दौड़नी शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से जो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, खास करके जो पौआ खाली है,
टेढ़ा गाछ है, ये सब जो इलाके हैं, लक्ष्मीपुर, खवासपुर, ये सब अब रेल मैप पर जुड़ गए हैं और यहाँ से ट्रेनें शुरू होने से यहाँ के लोगों को अब सिलीगुड़ी जाना हो या फिर दार्जिलिंग जाना हो या कहीं भी जाना हो या फिर कटिहार आना हो या फिर पूर्णिया आना हो, क्योंकि बीच में पूर्णिया भी पड़ेगा, तो पूर्णिया अगर आना है फ्लाइट पकड़ने के लिए तो आप पूर्णिया भी आ सकते हैं।